हेलो बच्चों, आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आज देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं अल्कोहल के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो ये आपका फिनोल है, फिनोल ये आपके पास है, यही ले लिया हमने। अब इस फिनोल में हम वे रिएक्शन पढ़ेंगे जिनके अंदर ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो आप डाल लो पहले रिएक्शन ऑफ फिनोल इन विच OH बॉन्ड डिसोसिएट। रिएक्शन ऑफ फिनोल इन विच OH बॉन्ड डिसोसिएट। जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड डिसोसिएट। जिनके अंदर ये वाला बॉन्ड टूटेगा वे केमिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की देखते हैं। लेकिन बेटा अब वे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है देखिएगा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनोल किसके साथ करवाएं ताकि ये वाला बॉन्ड टूटे? और H के बीच का। फिनोल के OH बॉन्ड टूटे, ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? उन्हीं के अंदर सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। किसके साथ करवाओगे? एक्टिव मेटल के साथ। अरे याद करो, अल्कोहल में भी ऐसा किया था ना। अल्कोहल के अंदर भी जब आपको OH बॉन्ड तोड़ना था, कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड तोड़ना था, तो किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? एक्टिव मेटल्स के साथ। तो आज मैं फिर वही कर रहा हूं। तो एक्टिव मेटल ले लो, लाइक सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। इस टाइप के आप एक्टिव मेटल ले लो और उनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? फिनोल के साथ। ये ले ली बेटा मैंने फिनोल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? कोई भी एक्टिव मेटल। मान लेते हैं मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम के साथ करवाऊंगा तो क्या बताया था? ये बॉन्ड टूटेगा। इस H पे कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। सोडियम पे भी कितना होता है? 1 पॉजिटिव। इसलिए ये H किससे रिप्लेस हो जाएगा? Na से। तो रिप्लेस कर दो क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्ज है, और इसलिए क्या बन जाएगा? इस ग्रुप को हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलाता है? सोडियम फिनोक्साइड। और पीछे ये क्या रह गया? ये आप पॉजिटिव नहीं दिखाओगे, H। और इस H को मैंने बताया था H2 की फॉर्म में लिखते हैं। आप कहोगे सर H पॉजिटिव बता रहे हो आप, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद H निकलेगा, वो H2, इसको हाफ H2 कर देंगे बेटा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इनके अंदर बोलो ये बॉन्ड टूट रहा था या नहीं टूट रहा था? तो कोई भी एक्टिव मेटल के साथ करवा दो, यही बॉन्ड टूटेगा। और ले लेता हूं, ये मैंने फिनोल लिया, इस बार मैं रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? लेट अस कंसीडर कैल्शियम के साथ। किसके साथ? कैल्शियम। अब कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2। लेकिन इस पे तो कितना चार्ज होता है? +1। इसलिए ये हमें कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो ये 2 लोगे तो ये हाइड्रोजन 2 क्या बन गया? H2। तो ये कैल्शियम इन 2 पार्टिकल से कैसे जुड़ेगा ये देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक ये फिनोल बना लिया, ये फिनोल बनाया, ये H निकलेगा, ये फिनोल रह गया। इस O पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एक और इसका दूसरा पार्ट ये है, इसके ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब ये दोनों किसके साथ जुड़ेंगे? कैल्शियम। ये इसका नेगेटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। एक किससे बॉन्ड बना लिया, एक किससे बॉन्ड बना लिया। जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये आपका फिनोक्साइड, और ये कितने कैल्शियम? 1 कैल्शियम के साथ इसके कितने पार्टिकल जुड़े हुए हैं? 2। ये था भी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। जिसको अल्कोहल की आती है वो फिनोल की आसानी से कर सकता है। ये वे रिएक्शन थी जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? OH बॉन्ड टूट रहा है। तो कोई भी एक्टिव मेटल से करवा लोगे या नहीं करवा लोगे? अरे अब एल्युमिनियम से करवाओगे तो इसके कितने पार्टिकल लेने पड़ेंगे? 3 पार्टिकल लेने पड़ेंगे। तो आप करवा सकते हो इजीली। 3 पार्टिकल क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाऊंगा तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव होता है। इसलिए मुझे किसके साथ करवाना पड़ेगा? एल्युमिनियम के साथ करवाना पड़ेगा। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो गया? फिर आपका कर दो इसको रफ। और देखिएगा जिनमें OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है, फिर मैं OH बॉन्ड डिसोसिएट होने से क्या होता है वो सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने किसके साथ करवा ली? फिनोल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ। सेकंड है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद NaOH। किसके साथ करवा दी बेटा? NaOH के साथ। NaOH कैसा है? बेस है। कैसा है? बेस है। तो मैंने ये फिनोल लिया और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी?
NaOH के साथ। जब NaOH से करवाया तो क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, ये OH नेगेटिव, क्योंकि हमेशा बेस क्या देता है, OH नेगेटिव, इसमें से इस H पॉजिटिव को लेता है और ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O, और ये सोडियम यहां पे आ जाता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। यहां से कुछ आइडिया लग रहा बेटा, क्या पता चला, यहां से कुछ आइडिया ये लगा, बेस ने रिएक्शन की इसके साथ और क्या बनाया, देखो वाटर, और एक बेस जब वाटर बनाता है तो वो जिसके साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब वो कैसा नेचर है, एसिड। क्यों, क्योंकि वाटर तभी बनता जब एक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस। इसका आपको पक्का श्योर है भाई ये बेस है, तो इसका भी हमें पता चल गया ये बेस है। तो यहां से ये साबित हो गया, जब OH बॉन्ड टूटता है फिनोल का, तो फिनोल कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक। ये कैसे टूटता है, क्यों एसिडिक नेचर शो करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखो, जब OH बॉन्ड टूटता है तो आपका जो फिनोल है वो कौन सा नेचर शो करता है बेटा, एसिडिक नेचर। तो आप क्या है, ये बॉन्ड कब टूटेगा, जब एक्टिव मेटल से करवाओगे। ये बॉन्ड कब टूटेगा, जब NaOH से करवाओगे। तो आप फिनोल की रिएक्शन करवा दोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो फिनोल कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक, और रिएक्शन भी कर लेगा। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। एक और रिएक्शन देखते हैं फिनोल की, जिसमें ये बॉन्ड टूटेगा। किसके साथ करवा दो, फिनोल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो देखिएगा, मैं एक और ले लेता हूं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनोल की रिएक्शन थर्ड, जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, विद कार्बोक्सिलिक एसिड करवा दो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप भूल जाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ले लो। कौन कौन सा डेरिवेटिव ले सकते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ले लो, एसिड क्लोराइड ले लो। आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो बेटा, तो आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो, एस्टर ले सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए, एसिड का डेरिवेटिव। ये मैंने फिनोल लिया, अब इस फिनोल की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड हो, OH ग्रुप हो, किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब रिएक्शन देखिए क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, इसका ये बॉन्ड टूटना है और इसका ये बॉन्ड टूटेगा, OH और H क्या मिलकर बनाएंगे, H2O। अब एक बात माइंड में डालो बेटा, क्या है, ये एक एसिड है, लेकिन आपने ये भी साबित कर लिया फिनोल भी एसिड है, लेकिन देखो इसके तो नाम के पीछे कोई एसिड ही नहीं है, और इसका नाम ही एसिड से खत्म हो रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, इससे होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये OH दे रहा और ये क्या दे रहा, H दे रहा। पते की बात है, ये H और ये OH क्या बन गया, H2O। इन दोनों को जोड़ दो, जो रह गया, क्या रह गया आपके पास, ये ऑक्सीजन यहां पे रह गया। उसके बाद यहां से टूटा ये बॉन्ड, तो ये C डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और आगे क्या है, CH3। जो ये प्रोडक्ट बना, इसमें क्या बना है बेटा, एस्टर। क्या बना है, एस्टर बना है। जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4। किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और इस रिएक्शन का नाम मैं कई बार बता चुका हूं, क्या नाम होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। ये था बेटा जब फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी पजल करने के लिए क्या करता है, ध्यान से देखिए, ये मैंने OH लिख लिया, ये इसके ऊपर 18 लिख देता है। क्या लिख देता है, 18। यानी कि जिस ऑक्सीजन पे 18 लिखा हुआ, इसका मतलब पता क्या है, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, एक ऑक्सीजन 16 और एक ऑक्सीजन क्या होता है, 18। तो ये यहां पे ऑक्सीजन 18 है, जिस ऑक्सीजन पे ये 18 वाला ऑक्सीजन इस वाटर में जाएगा या इस एस्टर में जाएगा, बताया तो है। ये वाला OH इस H को लेकर क्या बनाएगा, H2O। इसका मतलब ये 18 वाला ऑक्सीजन किसके अंदर जा रहा है, H2O के अंदर। किसके अंदर जा रहा है, H2O के अंदर। तो कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, कहां पे पढ़ी थी, अल्कोहल के केस में। कहां पे पढ़ी थी, अल्कोहल के केस में। अब एक एग्जांपल एसिड क्लोराइड का और लेता हूं, जिसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। तो अभी तक हमारी वही केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है जिनके अंदर अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, OH बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। तो फोर्थ आप देखिएगा, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, वो तो मैं लिख चुका हूं, तो मैंने ये ले लिया फिनोल। अब आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एसिड क्लोराइड। क्या होता है एसिड क्लोराइड, ये होता है बेटा RC डबल बॉन्ड OCl, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड। अब C डबल बॉन्ड OCl,
यहां पे आर की जगह मैं कोई कार्बन चैन ले लेता हूं। मैंने क्या ले लिया, CH3। ये है बेटा एसिड क्लोराइड। जब भी आप एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो किसी बेस की प्रेजेंस में होगी। कौन सा बेस, pyridine भी आप ले सकते हो। क्यों लिया, रीजन बताऊंगा आपको। ये बॉन्ड टूटा, क्या निकला, H। यहां से ये बॉन्ड टूटा, क्या निकला, Cl। क्या निकल गया, HCl। क्या निकल गया, HCl। इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये आपका ये रह गया, हो गया ये। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जोड़ दो, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड हो, उसके आगे क्या, CH3। इसमें भी देखो बेटा क्या बना है, एस्टर बना है। अब सुनिएगा, आपने ये pyridine क्यों डाला है इस रिएक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। यहां पे pyridine क्या होता है, एक बेस होता है, और जो इसमें HCl बन रहा है वो कैसा होता है, एसिड होता है। इस HCl एसिड को खत्म करने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या डाला है, pyridine बेस डाला है। तो इट अब्जॉर्ब द HCl एसिड विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अगर ये नहीं निकाला तो ये इस रिएक्शन को वापस बैकवर्ड में ले जा सकता है, इसलिए हमने क्या है, HCl डाल रखा है। बोलो बेटा समझ आया है, नहीं आया। अरे ये क्या था, एसिड के साथ करवा दो, एसिड क्लोराइड के साथ करवा दो, इन सब में क्या है, फिनोल का OH बॉन्ड टूट रहा है। किसी एक्टिव मेटल से करवा दो, NaOH से करवा दो, या फिर किसके साथ करवा दो, एसिड के डेरिवेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने ये फिनोल रख लिया। अब आप इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, इस बार बेटा एसिड क्लोराइड है लेकिन स्लाइटली चेंज है, ये एसिड क्लोराइड। रिएक्शन वही pyridine की प्रेजेंस में। यहां पे pyridine की जगह कोई और बेस भी डाल सकते हो, इस रिएक्शन में नहीं डाल सकते। आपने क्या चेंज किया है, जो ये यहां पे लेते हैं ना एसिड क्लोराइड के, यहां पे R, इसकी जगह भी मैंने ये क्या लिया बेटा, ध्यान से देखो, क्या लिया है, बेंजीन रिंग ली है। यहां पे भी मैंने क्या लिया है, बेंजीन रिंग लिया है। यानी कि इस एसिड क्लोराइड में इस कार ग्रुप की जगह, क्योंकि एसिड का क्या फॉर्मूला बताया था, एसिड क्लोराइड का ये फॉर्मूला बताया था, तो मैंने इस R की जगह बेंजीन रिंग ले लिया। तो अब रिएक्शन बताओ क्या होगी। अरे ये बॉन्ड टूटने के बाद यहां से क्या निकलना, H, और यहां से Cl। क्या निकल गया, HCl। तो ये पार्ट इस पार्ट से जोड़ो, क्या बनेगा, ये हो गया इतना। अब इस C डबल बॉन्ड O के साथ और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, C6H5, ये जुड़ गया बेटा, हो गया। ये देखो बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है। जब आपने ये बेंजीन रिंग वाला एसिड क्लोराइड लिया है तो इस रिएक्शन का नाम है बेटा स्कोटन-बोहमन रिएक्शन। स्कोटन-बोहमन रिएक्शन, क्या नाम होता है इसका, स्कोटन-बोहमन रिएक्शन। अब कैसे साबित करें हमारा सही है ये, क्या आएगा आपके पास पेपर में, एक तो आ सकता है स्कोटन-बोहमन रिएक्शन के नाम से, दूसरा रिएक्शन ऑफ फिनोल, लिख लो, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेटा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होता है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाओ फिनोल की रिएक्शन। ये रहा फिनोल, इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करवाओ तो कौन सी रिएक्शन होगी, स्कोटन-बोहमन, और ये आपका क्या बन गया, एस्टर भी बन गया है। ये थी बेटा वे अल्कोहल की रिएक्शन जिनके अंदर अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड। किसके साथ करवाई, एक्टिव मेटल, दूसरा NaOH के साथ, तीसरा एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। ये आप सब कहां पे पढ़ चुके हो, ये सब आप अल्कोहल के पार्ट में पढ़ चुके हो। अगर आपको वहां से अच्छे से समझ में आई तो यहां पे भी आ गई होंगी बेटा। ये था फिनोल। फिर हमने इन रिएक्शन से ये भी पता चला, जब ये बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक। अब उस पे आइएगा, अल्कोहल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट का यही पार्ट है, अल्कोहल इज एसिडिक वाई। बार बार आपसे क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीटेड है, हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे चल रहे हैं। कर दो रफ। अब देखिएगा, अल्कोहल फिनोल इज एसिडिक, एक्सप्लेन। बताता हूं, जब OH बॉन्ड टूटता तो फिनोल एसिडिक क्यों है, एक एक बात को सुनिएगा। फिनोल इज एसिडिक, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, वाई क्वेश्चन ये भी आपसे आ सकता है। तो अब सुनिएगा, ये आपने फिनोल लिया, ले लिया फिनोल, मैंने कहा ये बॉन्ड टूटता है,
अरे ये बॉन्ड टूटने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, ये भी तो ध्यान रखना जरूरी है। इस ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को जब भी ये टूटता है तो कौन लेता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब लेगा तो क्या बनेगा, देखिएगा ये बन गया और ये H पॉजिटिव निकल गया, ये H पॉजिटिव। और किसी भी चीज में से H पॉजिटिव निकलता है तो वो कैसा होता है, एसिडिक। ये बॉन्ड ऐसे टूटता है बेटा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं और ये बनाता है प्लस में H पॉजिटिव आयन देता है। और जो कोई भी स्पीसीज H पॉजिटिव आयन देती है उसे हम क्या नाम देते हैं, एसिड। क्या नाम दिया जाता है, एसिड। यहां पे भी हम यही देख रहे हैं, फिनोल इज एसिडिक। कैसा होता है, फिनोल इज एसिडिक। तो फिनोल एसिडिक है क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन दिया, क्योंकि जब OH बॉन्ड टूटा तो वो कैसे टूटा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए। अब बात ये बॉन्ड क्यों टूटा, क्या कह रहा है, ये बॉन्ड क्यों टूटा, यही तो कह रहा है। देखते जाइएगा अब एक एक बात को। ये ले लिया मैंने, यही लिया है, हो गया या नहीं हो गया। अब आपके पास क्या कह रहा है, फिनोल। यहां पे जो ये फिनोल है इसके अंदर रेजोनेंस है। क्या प्रेजेंट है बेटा, रेजोनेंस। कैसे है रेजोनेंस, बना देता हूं, एक मिनट देखिएगा। रेजोनेंस यहां से ये OH है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने, सॉरी इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इसने बेंजीन रिंग को डोनेट कर दिए या नहीं कर दिए। बेंजीन रिंग को जब ये डोनेट करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। जब ये डोनेट करेगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। उनको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपका देखो रेजोनेटिंग नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड, ये OH, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, ये और यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। आ गया या नहीं आ गया। अगले केस में ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आके बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड, उनको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखते जाइएगा, ये डबल बॉन्ड था OH और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ये अब नेगेटिव कहां पे आ गया, ये। अगले केस में ये नेगेटिव यहां पे जाके बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। उनको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड के साथ OH और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये यहां पे आया तो ये यहां पे थे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ये नेगेटिव। फाइनली देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस, तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसने वापस अपना जो लोन पेयर लिया था वो ले लिया, यानी कि कुछ समय के लिए इसने रेजोनेंस शो किया। ये आ गया रेजोनेंस। ये फिनोल के अंदर रेजोनेंस है। फिनोल में रेजोनेंस है इसलिए फिनोल कैसा है, स्टेबल है। लेकिन एक कमी है छोटी सी, क्या, फिनोल के सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, इसमें और इसमें, इसके अंदर है चार्ज सेपरेशन। क्या है, चार्ज सेपरेशन। क्या मतलब होता है बेटा चार्ज सेपरेशन का, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव भी। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज ये रहा, नेगेटिव चार्ज ये रहा, इसमें पॉजिटिव ये रहा, नेगेटिव ये रहा, इसे बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन इसको लेस स्टेबल बना देता है फिनोल को। कैसा बना देता है, तो फिनोल के अंदर रेजोनेंस था, लेकिन चार्ज सेपरेशन ने फिनोल को लेस स्टेबल बना दिया। कैसा बना दिया, लेस स्टेबल बना दिया बेटा। लेस स्टेबल बनाने के बाद क्या हुआ, आगे देखते जाइएगा। तो इसने अपने आप को सोचा मैं और स्टेबल बन जाऊं। कैसा बन जाऊं, और ज्यादा स्टेबल बन जाऊं। और ज्यादा स्टेबल कैसे बन सकता है, इसने अपना ये बॉन्ड तोड़ के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए और ये आयन बनाया। इस आयन को हम क्या नाम देंगे, फिनॉक्साइड आयन नाम दिया जाएगा। तो देखिएगा बेटे, ये फिनोल जो आपका रेजोनेंस होते हुए भी लेस स्टेबल है, और मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, चार्ज सेपरेशन। इसलिए ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। कहां पे जाएगा, ये जो फिनोल है ना, ये फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है बाय लूजिंग H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को छोड़ के फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि
क्योंकि फिनोक्साइड आयन इस फिनोल से ज्यादा स्टेबल है। क्यों है उसका रीजन सुनिएगा। ये लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन आ गया। लेकिन बेटा ये फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके रेजोनेंस में नो चार्ज सेपरेशन। क्या है? इसके रेजोनेंस के अंदर नो चार्ज सेपरेशन आपको मिलेगा। देखना एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो इस फिनोक्साइड आयन के देखते जाइएगा, मैं यहां पे ऊपर बना रहा हूं बेटा। ये मैंने लिए फिनोक्साइड आयन। अब ये फिनोक्साइड आयन यहां पे ये नेगेटिव चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा बेटा। कम होगा तो वो कंप्लीट कैसे होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे। इसी के जैसे है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगा बेटा? देखते जाइएगा। ये यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये और यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद इसने नेगेटिव दिया था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म। अगले केस में इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बॉन्ड बना लेंगे। यहां पे बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे? इधर। तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। क्या बन जाएगा बेटा? यहां पे ये बॉन्ड यहां पे नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड के साथ है ऑक्सीजन। अगले केस में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो क्या बनेगा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका? अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ये यहां पे नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो। लास्ट में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस और ये अपने वापस, इसलिए इसका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया बेटा। अब ये और आपके पास ये सिंगल बॉन्ड और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए क्या ये मोर स्टेबल है। तो क्या होता है बेटा? फिनोल अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए इट लूज H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन, और अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। और इसलिए इसको क्या छोड़ना पड़ा? H पॉजिटिव, और साथ में कौन सा नेचर आ गया? एसिडिक। दो काम हो गए, एसिडिक नेचर भी आ गया और फिनोल कैसा बन गया? मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन। इसलिए फिनोल कैसा है बेटा? एसिडिक। तो आपसे क्वेश्चन आए तो आप क्या बताओगे? फिनोल इज लेस स्टेबल बिकॉज इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेन चार्ज सेपरेशन, सो इट फास्टली चेंजेस इनटू फिनोक्साइड आयन। इट फास्टली चेंजेस इनटू फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो चार्ज सेपरेशन। इसलिए फिनोल क्या छोड़ता है बेटा? H पॉजिटिव आयन, और कौन सा नेचर देता है? एसिडिक। फर्स्ट रीजन तो ये है जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीजन और सुनिएगा, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो हटा दो बेटा। तो पहला रीजन तो आएगा बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा स्टेबल और ये कैसा है? लेस स्टेबल है। अब सेकंड रीजन सुनिएगा बेटा, फिनोल एसिडिक क्यों है उसका रीजन और सुनते जाइएगा मेरे से साथ साथ, ताकि आपको इजी बना रहे। तो अब देखते जाइएगा सेकंड रीजन क्या है। सेकंड रीजन है बेटा जो आपका ये फिनोल है, इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जिस कार्बन को, इस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2 का मतलब s कैरेक्टर 33.3%। कई जगह बता चुका हूं ये कैसे आया। s कैरेक्टर हाई है, इसका मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। कैसी होगी बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो इसके पास कौन सा वो होगा? माइनस आई इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। इसने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से खींचे तो ऑक्सीजन के पास स्लाइटली कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत फास्टली OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव गिव्स फास्टली। और जो कोई भी स्पीशीज फास्टली H पॉजिटिव आयन देती है वो कैसी नेचर की होती है? एसिडिक होती है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? क्यों दिया इसने एसिडिक? तो आप क्या बताओगे? इन फिनोल ऑक्सीजन attached with sp2 hybridized carbon which have high electronegativity, so it shows minus I effect, takes the electron of CO bond। CO bond के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। So oxygen have low electron density, so oxygen takes the electron of OH bond fastly, gives H positive ion and act as acid। इसलिए फिनोल कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? फिनोल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? फिनोल की कंपैरिजन है किसी के। तो ये सीधा आपके पास क्या है? एक क्वेश्चन है, सॉरी, वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक पते की बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है? आपके पास इंपॉर्टेंट बात देखिएगा क्या है। अब ये बताओ
इलेक्ट्रॉन जो है फिनोक्साइड आयन में ये वाला ऑक्सीजन इस बेंजीन को ज्यादा डोनेट करेगा या फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा डोनेट करेगा। आपके पास क्वेश्चन ये चल के आया है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मतलब है, दोबारा से सुनिएगा मेरा, दोबारा से मतलब सुनिएगा मेरा, क्या कह रहा हूं मैं। जो फिनोक्साइड आयन बना है, ये इसका जो ऑक्सीजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा बेंजीन को, या जब फिनोल में अकेला ये ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन इस बेंजीन को ज्यादा डोनेट करेगा। तो बेटा इस बात का भी आंसर आपके पास है। अगर ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या पाया था, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल। इसका मतलब ये है इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वो थोड़ी सी कम है। लेकिन क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने नेगेटिव चार्ज के द्वारा, तो इस ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसा है, स्टेबल है। इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी फिनोक्साइड आयन वाले ऑक्सीजन की ज्यादा है और फिनोल वाले ऑक्सीजन की क्या है, कम है। तो आप क्वेश्चन डाल लीजिएगा, इन फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन which in phenol and phenoxide ion which oxygen donate electron to benzene ring इन मैक्सिमम अमाउंट। तो कौन सा डोनेट करेगा, तो हम लिखेंगे फिनोक्साइड आयन वाला ज्यादा डोनेट करेगा। क्यों लिखेंगे, बिकॉज इन फिनोक्साइड आयन आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन या आफ्टर गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग बाय द ऑक्सीजन, इट हैव नो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, इट हैव नो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इट मींस इन फिनोक्साइड आयन ऑक्सीजन इज स्टेबल एंड इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन ring to maximum amount, but in phenol when the oxygen donates its electron to the benzene ring, then oxygen have positive charge which is unstable. So in phenol oxygen have low tendency to donate electron to the benzene ring, but in phenoxide ion oxygen have high electron density, ऑक्सीजन है हाई टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग। इसलिए फिनोक्साइड आयन वाले ऑक्सीजन की ज्यादा है और फिनोल वाले ऑक्सीजन की क्या बेटा, कम है। समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो जब भी मैं आगे आपके पास पूछूं तो आपको पता होना चाहिए फिनोक्साइड आयन वाला ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को और फिनोल वाला कम करता है। अब आपको इतना अगर पता चल गया है भाई फिनोक्साइड आयन वाला ज्यादा करता है, तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से आप भी डाल लेना, फिनोक्साइड आयन वाला इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करता है। तो this benzene have high electron density हो जाएगा, और this benzene have low electron density as compared to फिनोक्साइड आयन वाले से कम होगी या नहीं होगी बेटा, फिनोक्साइड आयन वाले से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन पे कम है और इस बेंजीन पे क्या बेटा आपके पास ज्यादा है। ये बहुत ही जरूरी है बेटा, क्या है, ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना। तो मैं आपको साबित कर चुका हूं फिनोल एसिडिक क्यों है, और मैंने साथ साथ ये भी बता दिया फिनोक्साइड आयन वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन को, इसलिए इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फिनोल वाला ऑक्सीजन कम करता है, इसलिए इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। यानी कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इसको कम देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बोलो बेटा समझ आया है नहीं आया, फिनोल एसिडिक क्यों है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। हो गया। अब आगे बढ़ते जाइएगा, एसिडिक नेचर पे ही बात करेंगे हम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। हमारे पास देखिएगा, जब हम फिनोल के एसिडिक नेचर को देखते हैं तो इसकी कंपैरिजन आती है, लिख लो आप, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल। कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल। फिनोल और एल्कोहल का एसिडिक नेचर का कंपेयर करो। अरे सिंपल सी बात है, एक एक चीज करके बताता हूं। ये मैंने फिनोल ले लिया बेटा, ठीक है। ये फिनोल क्या करता है, अपना H पॉजिटिव कैसे डोनेट करता है बताया था, जब इस बोर्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये फिनोक्साइड आयन प्लस में क्या देगा, H पॉजिटिव।
ये तो किया इस फिनॉल ने। अल्कोहल का और बना लो, ये मैंने एक अल्कोहल का बना लिया एक एग्जांपल। इसमें भी H+N तब देगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा RO नेगेटिव, और ये क्या बनाता है H+, क्या बनाता है बेटा H+। इसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूं। पहला तो सुनिए, ये यहां पे जो कार्बन है जिसको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कौन सी बताई थी sp2। और अल्कोहल के केस में जो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को, इसके हाइब्रिडाइजेशन में क्या बता चुका हूं तुम्हें, sp3 जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था तब बताया था। यहां पे s करेक्टर कितना है 33.3%। बहुत सारों को ये भी नहीं निकालना आता होगा, कैसे बेटा, एक s का ऑर्बिटल है, 2 p के, टोटल कितने ऑर्बिटल है 3, टोटल परसेंटेज होता है s जो 100, s का कितना आ गया 100 में से तीसरा हिस्सा है 1/3, तो 33.3 हो गया। यहां पे s करेक्टर आपको पता चल गया होगा, एक s का 3 p के, टोटल 4 ऑर्बिटल है और टोटल 100 होता है, तो s का कितना आ गया 25%, 25%। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? अब आप एक बात बताइएगा मुझे ध्यान से, s करेक्टर इसमें हाई है, मैंने बताया था हाई s करेक्टर, क्या बताया था बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे क्या है, लो s करेक्टर, लो s करेक्टर तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो बेटा इतना पता है या नहीं पता है? ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आप देखिएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसका मतलब, और अल्कोहल वाले कार्बन की लो है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इस ऑक्सीजन पे स्लाइटली कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस, पॉजिटिव चार्ज। तो sp2 यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इसने माइनस आई इफेक्ट दिया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ये खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा इट मींस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं कर सकता, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से लेगा। क्यों लेगा, अरे क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है यार, इसको क्या चाहिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव चार्ज को तो खत्म करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये बहुत तेजी से लेगा तो H+ भी फास्टली देगा। और मैंने जब तुम्हें अल्कोहल करवाया था तब बताया था, जो भी स्पीसीज H+ आयन को फास्टली छोड़ता है वो कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी साबित नहीं हुआ बेटा, अभी मैंने बताया सिर्फ, ये फास्टली H+ आयन देखेगा। उसको और देखते हैं, यहां पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता, क्या नहीं कर सकता, नहीं अट्रैक्ट कर सकता। तो ये तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका काम तो होता है बेटा प्लस सा इफेक्ट देना। कौन सा इफेक्ट देना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट और करता है। इसने कौन सा इफेक्ट दिया, प्लस आई, तो आप लिखोगे एस ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन s करेक्टर हाई, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन हाई, सो इट शोज माइनस आई इफेक्ट, अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन टेक्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड एंड गिव्स H+ आयन फास्टली। इस केस में क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट और करेगा, डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे स्लाइटली कौन सा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, इस पे पहले ही नेगेटिव है, तो क्या ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और लेगा, नेगेटिव अगर है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लेगा तो और नेगेटिव बढ़ जाएगा, नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, अरे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्या नहीं है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये लेगा तो क्या बहुत स्लोली लेगा, इसको जरूरत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे। अब आपका पेट भरा हुआ है तो आप नहीं खाओगे, धीरे धीरे, थोड़ी भूख होगी तो थोड़ा सा ही खाओगे ना, तो इसको थोड़ी सी भूख है, ये धीरे धीरे खाएगा, धीरे धीरे खाएगा तो इट गिव्स स्लोली H+ आयन। अगर ये स्लोली H+ आयन देता तो ये कैसा एसिड हो जाएगा बेटा, वीक एसिड हो जाएगा। कैसा एसिड हो जाएगा, वीक। तो आप लिखोगे ड्यू टू लो S करेक्टर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो, इंस्टेड इट शोज द प्लस आई इफेक्ट, यानी कि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन OH बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। OH बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्या है, इट गिव्स H+ आयन स्लोली, इसलिए ये H+ आयन कैसे देगा, स्लोली देगा। अगर स्लोली देगा तो वो कैसा एसिड हो जाएगा, वीक, और ये कैसा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिनोल और अल्कोहल में एक रीजन तो ये आ गया, आप हाइब्रिडाइजेशन को लेके एक्सप्लेन करोगे बेटा, हो जाएगा। अब सेकंड रीजन सुनिएगा, सेकंड क्या है, सेकंड ये है बेटा, अब ये बताओ, ये यहां पे लेस स्टेबल है, कैसा है ये फिनोल, लेस स्टेबल। साबित किया था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है। और ये क्या है, मोर स्टेबल है।
इसलिए क्या, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल के तरफ जाने के लिए फिनोल लूज फास्टली एक्सपोज्ड टू आयन। तो सेकंड रीजन लिखोगे, फिनोल इज लेस स्टेबल ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, सो इट लूज फास्टली एक्सपोज्ड टू आयन एंड फॉर्म स्टेबल फिनोक्साइड आयन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। हो गया। इसमें क्या लिखोगे, इसमें जब ये H पॉजिटिव आयन छोड़ देता है, यहां पे ये अल्कोहल है, अल्कोहल जब H पॉजिटिव आयन छोड़ता है तो आगे चलकर ये जो आयन बनाता है, इस आयन को बोलते हैं बेटा एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलाता है, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलाता है, एल्कोक्साइड आयन। फिनोल H पॉजिटिव लूज करने के बाद फिनोक्साइड आयन, अल्कोहल H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन लेस स्टेबल, कैसा होता है बेटा ये, लेस स्टेबल। क्यों, इट हैव नो रेजोनेंस, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसलिए क्या, इट लूज स्लोली H पॉजिटिव आयन। अगर ये स्लोली H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो ये कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। तो आप बताओगे, क्या बताओगे, एल्कोहल आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन फॉर्म द एल्कोक्साइड आयन व्हिच हैव नो रेजोनेंस, so it is less stable, thus we can say alcohol lose H positive ion slowly and act as weak acid। इसलिए कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। कर लोगे बेटा। और वैसे अगर आपको एसिड की मैं बात बताऊं तो एसिड के केस में एक ही बात बताऊंगा, यहां से भी आप समझ गए, आ गया होगा, जहां पे भी माइनस साइड इफेक्ट होगा वो एसिड को बढ़ाता है, वो एसिडिक नेचर को क्या करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। और जहां पे प्लस साइड इफेक्ट आ गया वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। देख सकते हो इसने कौन सा इफेक्ट दिया था, प्लस साइड, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं रही, इसलिए बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्लोली लेगा, इसलिए कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। तो जब भी आपके पास प्लस साइड इफेक्ट आ जाए तो एसिडिक कम होगा, माइनस साइड इफेक्ट आएगा तो एसिडिक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिनोल और अल्कोहल के अंदर ये था बेटा। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आगे बढ़ते जाइएगा, आगे भी मैं आपको बताता हूं। आगे हम क्या बात करते हैं, फिनोल की बात कर रहे हैं, तो फिनोल की कुछ कंपैरिजन और भी है। किसके साथ, फिनोल की कंपैरिजन वाटर के साथ। किसके साथ बेटा, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड वाटर। फिनोल की और वाटर की। दूसरा H2O, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये देख लेते हैं। फिर से मैंने फिनोल लिया, ये ले लिया, और ये लिया वाटर HOH। ये H पॉजिटिव तब देगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये H पॉजिटिव तब देगा जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये बताओ, इसमें इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण कौन सा इफेक्ट है, माइनस साइड, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पे स्लाइटली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो OH बॉन्ड बिकम्स वेरी वेरी वीक and this bond electron taken by the oxygen gives fastly H positive ion। इसलिए बहुत तेजी से क्या देता है, मैं बार बार कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें यहां पे ना ही तो कोई प्लस साइड इफेक्ट है, ना ही माइनस साइड इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल है। तो इसलिए क्या ये नॉर्मल एसिड होगा। तो क्या, इट हैव नो प्लस साइड और माइनस साइड इफेक्ट शोइंग ग्रुप, बट इन फिनोल माइनस साइड। और माइनस साइड वाला क्या करता है, अरे मान लेते हैं मैंने इसमें भी ये कुछ नहीं होता, प्लस माइनस साइड, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं एसिड, लेकिन माइनस साइड के कारण इसकी एसिडिटी बढ़ गई, इसकी वहीं पे नॉर्मल पे ही टिकी हुई है। क्या होगी, नॉर्मल पे ही टिकी हुई है। मान लेते हैं मैंने ये दो बीकर लिए, ये दोनों हाफ हाफ वाटर से भरे हुए, मैंने इसमें वाटर डाल दिया, इसमें नहीं डाला, तो ये बढ़ जाएगा वाटर डालेंगे तो। उसी तरीके से ये बताओ, ये पहले नॉर्मल थे, लेकिन इसमें माइनस साइड इफेक्ट आने के कारण इसकी एसिडिटी बढ़ गई और इसकी वही नॉर्मल पे ही खड़ी हुई है, अब भी नॉर्मल पे ही है। तो आप क्या लिखोगे, इन वाटर नो माइनस साइड इफेक्ट शोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, सो इट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल, बिकॉज इन फिनोल माइनस साइड इफेक्ट इज प्रेजेंट। माइनस साइड के कारण इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, इसमें ना ही तो प्लस साइड इफेक्ट है ना ही माइनस साइड, इसलिए क्या होगा, इट हैव नो इफेक्ट, सो इट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। लेकिन यहां पे कैसे पता चले बेटा प्लस आई और माइनस आई, कई बार लिखवा चुका हूं बेटा। प्लस आई वाले एक बार फिर से लिखवा देता हूं, प्लस आई वाले आते हैं R मतलब कोई कार्बन चेन, OR मतलब ऑक्सीजन और कार्बन चेन, और क्या है NH2 जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ हो, ये सब होते हैं बेटा प्लस साई इफेक्ट वाले। कौन होते हैं, प्लस साई। और माइनस साई वाले कौन से होते हैं वो और लिख लो, NO2 है, CN है, CHO है, COH है, ये सब बेटा कौन से हैं, ये सब आपके पास होते हैं माइनस साई वाले। कौन से होते हैं ये, माइनस साई वाले ग्रुप होते हैं। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। तो फिनोल इज मोर एसिडिक बिकॉज इट हैव माइनस साई इफेक्ट। अब आगे बढ़ते जाइएगा,
फिनोल के अंदर ही चलते जा रहे हैं। और मैं तुम्हें एक बात बता चुका हूं, माइनस आई वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं, प्लस आई वाले एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। प्लस आई वाले क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। तो अब एक और फिनोल, फिनोल के दिए हुए बेटा ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये, और एक दिया हुआ ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, दूसरा क्या दिया हुआ है, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, ये आपके पास गिवन है बेटा। अब ये बताओ इन दोनों में विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाई, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाई। अरे ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल बनाना बेटा यहाँ पे, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाई। तो आपसे क्या दिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाई। क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यों है। मैं बात देखता हूं, ये यहां तक दोनों में सेम है, इसमें भी यही है। यहां पे NO2 का कौन सा इफेक्ट है, अभी अभी लिखवा था माइनस आई, लेकिन OR OCH3 मतलब एक O के साथ कार्बन चेन, इसका कौन सा इफेक्ट लिखवाया था, प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। और ये माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता। तो आप लिख सकते हो बेटा, हियर NO2 ग्रुप शोज द माइनस आई इफेक्ट, बाय द माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, ये आगे इस ऑक्सीजन से। अगर इस ऑक्सीजन से लेगा तो बेटा बताओ इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से लेगा, क्योंकि OH बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये क्या देगा, इट गिव्स द H पॉजिटिव आयन फास्टली एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और कैसा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इस केस में देखिए, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने इसको डोनेट कर दिए, इसने ऊपर इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, जिसके कारण ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेकिन कैसे लेगा, स्लोली। स्लोली लेगा तो कैसा एसिड हो जाएगा बेटा, वीक एसिड हो जाएगा। कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। ये था फिनोल के कंपैरिजन। अब आगे एक और कंपैरिजन देखते हैं हम। एक और कंपैरिजन किसकी रही हुई है बेटा, अल्कोहल की और वाटर की रही हुई है। अल्कोहल एंड वाटर, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अगर आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल रहा ROH, और ये रहा आपके पास वाटर, आप खुद बताओगे बेटा, मां बाप को बता चुका हूं। यहां पे R ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आता है, ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। यहां पे नो प्लस आई नो माइनस आई इफेक्ट, कोई नहीं है। तो ये बताओ प्लस आई इफेक्ट ने ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करके इस एसिडिक नेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया या नहीं कर दिया। इसका मतलब सिंपल निकल रहा है, अल्कोहल से आपका वाटर कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो है या नहीं। पहले थे ये दोनों नॉर्मल, लेकिन इस प्लस आई इफेक्ट आने के कारण इसने इसकी एसिडिटी को कम कर दिया। ये अपने वही नॉर्मल लेवल पे ही है। मान लेते पहले दोनों की pH 4 थी, फिर ये प्लस आई इफेक्ट आया, इसने इसकी एसिडिटी को कम कर दिया, इसकी pH को 7 कर दिया, 6 कर दिया, 6 pH, और इसकी अब भी वही 4 है। 4 pH वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या 6 pH वाला। अरे जिसकी pH लो होती है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए कैसा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो आप लिखोगे वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्कोहल, वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्कोहल। एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। अब एक और देखिएगा, यहीं पे साथ साथ अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो मैं बता चुका हूं प्लस आई वाले एसिडिटी को कम, माइनस आई वाले एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज। क्यों करते हैं, रीजन बता चुका हूं। अब आगे आप देखिएगा, मान लेते हैं एक ये अल्कोहल है, दूसरा ये अल्कोहल है, तीसरा ये अल्कोहल है। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, ये पूछने लग जाए तो बताओ। तो ऐसे केसेस में बेटा प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट देखो, ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। ये भी कार्बन चेन है, इसका भी प्लस आई, ये भी कार्बन चेन। जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी ना बेटा, उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को क्या करता है, कम। इसका मतलब हाई प्लस आई इफेक्ट। हाई प्लस आई इफेक्ट मतलब वीक एसिड हो गया है, नहीं हो गया। यहां पे मीडियम प्लस आई इफेक्ट, मीडियम प्लस आई इफेक्ट, इसलिए क्या है, मिडल एसिड। और ये क्या, लो, क्योंकि स्मॉल साइज है तो प्लस आई इफेक्ट लो, लो प्लस आई इफेक्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इन तीनों में ये कैसा एसिड हो जाएगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। कैसा एसिड हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये आपके पास थे डिफरेंट टाइप की एसिडिटी। क्या थी बेटा? डिफरेंट टाइप की एसिडिटी। कंपैरिजन करना हमारे पास हो चुका है, तो आपको इस टाइप के कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा अब देखिएगा हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये आपके पास 4-5 कंपाउंड है, ये कह रहा है अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। लिख लीजिएगा, अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लिया नोट डाउन? अब देखिएगा, सबसे पहले प्रोपेन बनोल बना लेता हूं। प्रोपेन बनोल 3 कार्बन की चेन है, उसकी पहली पोजीशन पे OH। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये आपका फिनोल। सेकंड कार्बन पे NO2, फोर्थ कार्बन पे, और ये 6 कार्बन पे हो गया। उसके बाद आपके पास है 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, ये आपका रहा फिनोल, और इसके थर्ड और फिफ्थ इस पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2। क्या जुड़ा हुआ बेटा? NO2। फिर उसके बाद है फिनोल अकेला, यह आपके पास फिनोल, और एक क्या है? 4-मिथाइल फिनोल। ये है बेटा आपके पास, ये 4-मिथाइल फिनोल। ये अब ये बताओ, अरेंज दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। आपसे क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो देखो, ये फिनोल, ये भी फिनोल, ये भी फिनोल, और ये भी फिनोल, ये सारे फिनोल है, इनके साथ ग्रुप जुड़े हुए। लेकिन ये देखो, ये क्या है? ये अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल। और बाकी सारे क्या है? फिनोल। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले साबित किया था, फिनोल आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्कोहल। किया था या नहीं किया था बेटा? फिनोल आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल ये है, तो ये सबसे वीक एसिड तो ये हो गया। इन पांचों के अंदर सबसे वीक एसिड, सबसे वीक, सबसे 5वां नंबर तो इसका भी सबसे लास्ट। तो सबसे वीक एसिड तो आपके पास ये हो गया बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो आप बोलो। हो गया, क्योंकि ये अल्कोहल है। अब रह गए ये चारों फिनोल। अब मैं चारों के ये ग्रुप हटा देता हूं। मान लेते हैं मैंने इसके ये तीनों ग्रुप हटा दिए, इसके ये दोनों ग्रुप हटा दिए, और इसका ये ग्रुप हटा दिया, तो ये सारे क्या रह गए? अब फिनोल रह गए। क्या रह गए? फिनोल रह गए बेटा। और फिनोल रहने के बाद मैं ये कह सकता हूं इन चारों के एसिडिक नेचर सेम होगा, क्योंकि मैंने ग्रुप हटा दिए, तो ये सारे फिनोल फिनोल है, तो सबका एसिडिक नेचर कैसा होगा? सेम। अब मैं एक एक करके जोड़ता चला जाता हूं। इसमें देखो मैंने क्या जोड़ दिया? CH3। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? प्लस आई, बताया था। और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। तो फिनोल जो था सिंपल, उसकी कंपैरिजन में इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ गया? प्लस आई इफेक्ट जुड़ गया। क्या जुड़ गया? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। और किसी में ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसका प्लस आई इफेक्ट हो? नहीं जुड़ा है। इसका मतलब सिंपल फिनोल से भी इसका एसिडिक नेचर कम हो गया, क्योंकि ये ग्रुप हटाते ही ये फिनोल के बराबर का हो गया, और ये ग्रुप जोड़ते ही प्लस आई इफेक्ट आने के कारण इसका क्या हो गया? एसिडिक नेचर फिनोल से भी कम हो गया। इसका मतलब सबसे वीक एसिड ये था, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये हो गया। 4th नंबर पे ये आएगा। अब ये 3 रह गए, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा या सबसे वीक कौन सा होगा? सबसे वीक देखेंगे, फिनोल तो है तीनों, लेकिन इसके अंदर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनका कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। NO2 का माइनस आई है, लिखवा रखा है, और इसमें 3 ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट वाले, और इसमें एक भी नहीं है। हो गया नहीं हो गया? तो अब ये बताओ, यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई वाले 3 ग्रुप है, और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिक नेचर को क्या करता है बेटा? इंक्रीज। इसलिए इन पांचों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई वाले सबसे ज्यादा ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये 5वें पे, ये 4th पे, और ये 1st पे। अब ये 2 रह गए बेटा। इन दोनों में ये बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? अरे सिंपल है, इसमें माइनस आई इफेक्ट देने वाले 2 ग्रुप, इसमें एक भी नहीं है, और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को क्या करता है? बढ़ाता है, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। ये क्या रह गया? 3rd पे आ गया, ये 4th पे, और ये कौन से पे आ गया? 5th पे। आप दोबारा से देख सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें इससे कम है, 2 ग्रुप है माइनस आई वाले, इसलिए दूसरे पे ये आएगा। अब तीसरे पे कौन आएगा? इन तीनों को देखो, इन तीनों में ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये अल्कोहल है, और अल्कोहल सबसे वीक एसिड है। ठीक है, अब ये 2 रह गए, इन दोनों में फिनोल आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी माइनस आई या प्लस आई वाला नहीं है। ये 4th पे क्यों आएगा? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसने एसिडिटी को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया? ऐसा
क्वेश्चन आ जाओगे तो आप कर लोगे। अब इनको अरेंज देखो कैसे करना। इंक्रीजिंग एसिडिक, सबसे पहले इसको लिखोगे फर्स्ट जिसको मैंने नाम दिया, फिर इसको लिखोगे जिसको मैंने दूसरा नाम दिया। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं, आप कॉपी में लिखोगे या पेपर में करोगे तो ये कंपाउंड बनाओगे यहाँ पे, फिर ये, फिर वो, फिर ये, और सबसे लास्ट में कौन सा बनाओगे, ये फिफ्थ वाला। ये था बेटा फिनोल का एसिडिक नेचर। उसके ऊपर क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी जिनके अंदर OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। मैंने कंप्लीट पोस्टमार्टम यहां पे फिनोल का किया है। जब फिनोल की कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होता है बेटा, OH बॉन्ड जब डिसोसिएट होता है तो मैंने उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम आपके सामने रख दिया है। हो जाएगा बेटा। तो ये आपका था फिनोल की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आप अब बेटा हम क्या कर रहे थे, जिनके अंदर OH बॉन्ड टूटता है या फिनोल के एसिडिक नेचर कर लिया हमने। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है। क्या है, ये कह रहा फिनोल का प्रोटोनेशन नहीं होता है। Why protonation of phenol is not possible? कोई 100 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। Why protonation of phenol is not possible या protonation of phenol not takes place, मतलब H पॉजिटिव फिनोल को नहीं जुड़ता है। इसका रीजन बताइए क्यों नहीं जुड़ता है। Why protonation of phenol not takes place? आपके पास क्वेश्चन ये है बेटा, प्रोटोनेशन का मतलब ये, प्रोटोनेशन तब होता है बेटा जब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, लेकिन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन सुनिएगा। क्यों नहीं करते हैं बेटा, सुनते जाइएगा। जो ये मैंने अभी अभी तो तुम्हें बताया था, जो फिनोल के लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ किस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में। तो आप क्या लिखोगे, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फिनोल इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। किसके साथ रेजोनेंस में भाई, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेजोनेंस with the benzene ring, with the benzene ring. So lone pair not available, so lone pair not available on oxygen to attack at H positive, to attack at proton, to attack at proton, to attack at H positive ion. So protonation not takes place, इसलिए protonation क्या नहीं होगा, protonation नहीं होगा। वो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे बेटा, जो अभी अभी मैंने बनाए थे ना 5, जो आपने एसिडिक नेचर में बनाए थे फिनोल के, वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाले आप बना के दिखाओगे, सब कुछ करके दिखाओगे और बताओगे यहां पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे पूरे कर लेना बेटा। बोलो बेटा आया या नहीं, समझ में आया। प्रोटोनेशन ऑफ फिनोल नॉट टेक्स प्लेस, आ गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है और अटैक लोन पेयर करता है H पॉजिटिव पे, तो ये प्रोटोनेशन फिनोल का पॉसिबल नहीं है। ये था बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन, ये था बेटा आपके पास कंप्लीट हो गया फिनोल का एसिडिक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल। मैंने सब कुछ आपको करवा दिया। ओके, थैंक यू। अब हमारे पास है बेटा इसी के अंदर एक दो रिएक्शन और है फिनोल की, यहीं पे पढ़ लेते हैं। क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। कभी कभी ये आ जाता है विद जिंक डस्ट। आप जिंक डस्ट से करवाओगे तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल को वो है, यह आपने 11th में भी पढ़ी है। जिंक डस्ट के साथ, अगर जिंक डस्ट के साथ हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं तो बेटा जो ये जिंक है ना, ये इस ऑक्सीजन को ले लेता है, क्या बना लेता है, ZNO। ये हाइड्रोजन रह गया, इसी बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है, बेंजीन। बन गया ना बेंजीन। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू चेंज फिनोल इनटू जिंक। हरियाणा बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ विल यू चेंज फिनोल इनटू जिंक, या यहां से यहां तक दे देगा और कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो आप फिनोल को जिंक में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप क्या डाल दोगे, जिंक डस्ट डाल दोगे बेटा। क्या डालोगे, जिंक डस्ट डाल देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। एक तो ये थी भी। सेकंड रिएक्शन है बेटा फिनोल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल देखिएगा बेटा, आपके पास क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ये थे बेटा जिंक, देखिएगा अब ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ये मैंने ले लिया बेटा OH। क्या ले लिया बेटा, OH हो गया। अब फिनोल का जब आप OH डालोगे तो देखते जाइएगा क्या बनेगा। आपने फिनोल के ऊपर OH डाला, सॉरी ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या यूज करोगे,
पोटासियम डाइक्रोमेट या लिखा हुआ हो क्रोमिक एसिड H2Cr2O7, कुछ भी लिखा हुआ भाई मतलब सेम है। इसके अंदर क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल जब हम करते हैं तो बेटा बेंजोक्विनोन बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसका कोई हल नहीं है। बेंजोक्विनोन क्या बनता है, बेंजोक्विनोन, इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन बनता है बेटा, इनका कोई हल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ता है। हो जाएगा बेटा। अब आगे आपके पास फिर से कह रहा हूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा बेटा, ताकि वो दोस्त आगे बताएं। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाने वाला हूं बेटा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ओके, थैंक यू।